हेलो, नमस्कार सभी को। मैं नकुल वैष्णव आपके यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आजकल हरियाणा के अंदर चल ये रहा है कि चुनावी मुद्दा बनती जा रही है सरकारी भर्तियां। हरियाणा के अंदर जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं वो सब एक सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनकर रह गई हैं। और इस राजनीति के चक्कर में जो बच्चे सपना सजोए बैठे हैं कि हमें सरकारी भर्ती हो जाएंगे, सरकारी जॉब मिल जाएगी, तो ऐसे लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो ये सपना देख करके बैठे हैं, लेकिन समय के आधार पर उनका इस राजनीति के चक्कर में पतन होता जा रहा है। और इस पतन की वजह से बच्चे गलत आदतों में पड़ते जा रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार ऐसा ठोस कदम कब उठाएगी कि ये भर्तियां राजनीति का मुद्दा ना बन करके सिर्फ एक वर्ग के लिए सोचा जाए कि हमारा युवा जो वर्ग है वो बेरोजगार ना हो, समय पर उनको भर्तियां होती रहें तो जॉब मिल जाएंगी और ओवर एज ना हो। मेन मुद्दा है ओवर एज का कि बच्चे ओवर एज भी हो जाते हैं। तो जिस आधार पर सरकार वादे करती है उनको पूरा भी करे। मैं किसी भी सरकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि ये सरकार गलत है वो सरकार गलत है। सरकार जो भी सेंटर में हमारे हरियाणा के में आए, जो भी काम करे, बस ये है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। अगर कोई सरकार पक्ष में है तो विपक्ष को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए है कि भर्तियां रुकें, और जो पक्ष में चल रही हैं उसको तो ठोस कदम उठाने ही चाहिए हैं। अब देखिए, आज की एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो जो भी व्यूअर्स नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए, ऐसी वीडियो को शेयर कर दिया करो आप, क्योंकि ये वीडियोज़ सभी देखते हैं, सभी के पास जाती हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सभी को समझ में आती हैं कि भाई क्या माहौल चल रहा है हरियाणा के पूरे कोने में। कोने कोने से वीडियो बन करके जाती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं। तो ऐसी वीडियो को आप शेयर किया करो ताकि सब ज़्यादातर ये बातें पहुँचें, क्योंकि सोशल साइट्स पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पर ये खूब चलेंगी। तो कहने का मतलब है हमारी बातें सरकार तक पहुँचेंगी। तो दिखाते हैं आज को आपकी ताज़ी खबर क्या है। देखिए, आज का जो सरकार का हिसाब है काम करने का वो ये है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल में उतनी तेज़ी से भर्तियां नहीं हो पाई जितनी तेज़ी से पहले कार्यकाल में हुई थी। बिल्कुल ये सच बात है। जब शुरू के 5 साल में बीजेपी सरकार बनी थी, मनोहर लाल सरकार की सरकार थी, तो पहले 5 साल में बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में सीटी लागू किया और परिवार पहचान पत्र के साथ सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़ दिए। परिवार पहचान पत्र में खामियां थी, जिसके चलते ये अंक प्राप्त करने वाले पारिवारिक आय आज तक सही सत्यापित नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल बात सही है। देखिए, परिवार पहचान पत्र में जो इनकम को लेकर के इशू बने हैं वो बहुत गलत तरीके से बने हुए हैं। किसी की वेरीफाई नहीं है, किसी की जितनी इनकम है वो उतनी है ही नहीं। लोगों ने जिन्होंने से बनवाई है उन्होंने मनचाही इनकम लिख करके उसको ऊपर नीचे कर दिया है। तो सरकार सिर्फ उसी के आधार पर अंकों को वितरण कर रही है। ये एक थोड़ा गलत कदम है। इसका तो फिर ये है कि भाई जांच पड़ताल की जानी चाहिए है या इनको सही करने का समय दिया जाना चाहिए है। तो यहाँ पर ये सरकार की कुछ त्रुटियां रही हैं इस चीज़ में। ऐसे ही पीपीपी के चक्कर में यहाँ थोड़ा नुकसान हुआ है। आगे भर्तियाँ अदालत में जाकर फंस गई हैं। अदालत में सारी भर्तियाँ जा रही हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि इस सीईटी के पीपी के चक्कर में भर्तियां नहीं होने से युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। ये बात बिल्कुल सही है। युवा इस चीज़ से परेशान है और वो सरकार के इस रुख से भी परेशान है। हालांकि कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 10,200 पदों की चयन सूची जारी की है, मगर उस पर भी उम्मीदवार ने आयोग पर आरोप जड़ दिए कि उनके दस्तावेज सही होने के, ज़्यादा अंक होने के बावजूद चयन सूची से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर भी सरकार का एक, हमारी आयोग का थोड़ा लचीलापन सामने आया है कि भाई बच्चों के अंक ज़्यादा थे। ऐसा कौन सा पोर्टल उन्होंने बनाया जिसकी वजह से अच्छा स्कोर करने वाले बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है और उन बच्चों का नाम है जो मेरिट लिस्ट में कम स्कोर प्राप्त करके आए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपको दिखाता हूँ
अभी 2 लाख भर्तियां, ऐसा बताया जा रहा है कि हरियाणा में अभी भी 2 लाख रिक्त पड़े हैं पद, जो सरकारी पोस्टेज हैं। अब इन पर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब मुख्यमंत्री पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे, तब अफसरों ने गेस्ट टीचर्स नियुक्त करने का फैसला लिया था। देखते ही देखते गेस्ट टीचर्स नियुक्त कर लिए गए। जब हुड्डा सरकार का कार्यकाल पूरा होने लगा तो इन गेस्ट टीचर्स ने रेगुलर करने के लिए आंदोलन चलाया। अब आप ये बताइए कि जब भर्ती किए तो ये रेगुलर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर भी अध्यापकों ने आंदोलन चलाया सरकार के प्रति। तब भाजपा विपक्ष में थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा थे। उन्होंने आंदोलन स्थल पर जाकर घोषणा कर दी कि सरकार बनते ही रेगुलर किया जाएगा। मगर अब भाजपा सरकार का लगातार 10वां वर्ष चल रहा है, ये गेस्ट टीचर्स रेगुलर नहीं हो पाए, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं बस सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सरकार बनती है, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, कोई भी काम करे हरियाणा में, बस इन युवाओं के प्रति थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ चीज़ें युवाओं के विपक्ष में जाती हैं तो यहाँ से सरकार बदलनी तय हो जाती है, क्योंकि युवाओं का ही अब जोर है। युवा हैं, आगे बढ़ के सामने आ रहे हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें, इनके भविष्य का ध्यान रखा जाए। अभी यहाँ पर 56-57 ग्रुप के रिजल्ट पर रोक है। ये दोनों बड़े ग्रुप हैं और इनमें भी बढ़िया पद हैं, तो इन पर ही रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर ये काम, रोक लगाने का काम कौन कर रहा है, पक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, ये तो भगवान जाने या ये करने वाले जाने। तो कहने का मतलब है इन सब से हट करके, अलग होकर के सरकार को निर्णय लेना चाहिए है, ठोस कदम उठाने चाहिए हैं, ताकि कुछ बच्चों का भविष्य संवरे, अच्छे पढ़े लिखे युवा सेंटर में आए, जो हरियाणा के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति अच्छा काम करें। बेरोजगारी हटेगी और भ्रष्टाचार भी मिटेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।